अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पीएसडी फॉर्मेट और जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं जो है इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। पहले बेसिकली एक इमेज मैंने ओपन की हुई है और मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ पहले और इसको मैं बैकग्राउंड पे लगाता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई और टूल फिजिबल हो सिलेक्शन करने के लिए तो आप उससे कर सकते हैं। मैं इससे कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, यहाँ से रह गया तो यहाँ से थोड़ा जहाँ जहाँ से रह गया वहाँ से आप इसको दोबारा से सिलेक्शन बना सकते हैं। अभी एक्सेस हो गया तो यहाँ से आप ये माइनस वाला ले लें, साइज थोड़ा सा इसका कम कर लें और यहाँ से इसको माइनस कर दें। ये सही होगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी और इस बैकग्राउंड पे लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अभी इमेज मेरे पास आ गई है। थोड़ा सा मुझे यहाँ से डाउट लग रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इरेज टूल ले लें सिंपल, और जो एक्स्ट्रा एरिया आपको लगता है उसको आप इरेज कर सकते हैं। और इरेज में आप यहाँ से ले लीजिएगा इसमें सॉलिड का। मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से भी वाइट ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और इसी तरह से नीचे इसकी बेस में अगर आप देखें तो ये शेड एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कोई इफेक्ट्स वगैरह देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसका साइज में रिसाइज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे चले जाएंगे आप, फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इसको स्ट्रेट ही रखता हूँ। ठीक है, इसको इफेक्ट्स वगैरह देने आपने तो यहाँ से मैं आउटर ग्लो वगैरह भी इसको अप्लाई कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा इस पर। एजेस इसके थोड़े से जो है वो सही हो जाएंगे। यहाँ से नॉर्मल कर लें इसको। और कलर जो है मैं थोड़ा सा ब्लैक टाइप का ले लेता हूँ इसके आउटर ग्लो में, और साइज में इसका थोड़ा सा बड़ा। ये मुझे सही लगा। ये मेरे पास एक पीएसडी फाइल आ गई जिसमें लेयर्स है। अब आपने क्या करना है, सिंपल फाइल पे जाके इसको जब आप सेव करवा लेते हैं तो ये मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल सेव कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ शूट। ठीक है, अब यहाँ देखें ये आपको एक्सटेंशन दे रहा है पीएसडी। तो पीएसडी एक्सटेंशन का एक फायदा क्या होता है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फाइल को। ठीक है, और मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। इसका फायदा क्या होता है, इसमें आपको लेयर्स जो है वो दिखाता है, और आप इसको एडिट करना चाहें बाद में मजीद तो एडिट कर सकते हैं। जैसे आप इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक है, रोटेट करना चाह रहे हैं रोटेट कर लें। इसकी आप कॉपी लेना चाह रहे हैं तो आप कॉपी भी ले सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इसको। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये इसका फायदा होता है कि अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल एस करता हूँ सेव। एक दफा आपने पीएसडी में सेव कर दिया तो फिर आप कंट्रोल एस करते रहे तो वो सेव होती रहती है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा से ओपन करता हूँ तो जहां तक मैंने एडिट किया हुआ था ये वो मुझे शो करवा दे। ठीक है, और लेयर्स भी इसमें जितनी हमने बनाई हुई थी वो सब आ गई है। अब अगर आपने इसको कहीं सेंड करना है या आपने फेसबुक पे लगाना है या आपने व्हाट्सएप करना है तो पीएसडी फॉर्मेट वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ चले जाएंगे सेव फॉर वेब। ठीक है, सेव फॉर वेब में जाने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको फॉर्मेट कौन सा रखना है। देखिए मैं भी जेपीजी में सेव करवा रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल 100% वैसे ही आ रही है जैसे हमने डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ जिफ, तो जिफ में क्या होगा, इसके पिक्सल्स खराब हो जाएंगे। आप बैकग्राउंड देखें इसका, यहाँ पे जो है ना स्पॉट्स आपको दिखा रहा है। जेपीजी में अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्लियर पिक्चर शो करवाता है। ये डिफरेंस होता है इसमें। तो नॉर्मली जो है वो हम जेपीजी ही बना रहे होते हैं। जिफ में जो है ना वो रिजल्ट्स खराब होने का इसका ये होता है ऑप्शन, डर होता है। ठीक है, जेपीजी आप बनाते हैं तो जेपीजी में आपको ये
सेव करवा लें। मैं इसको सेव करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे अगेन। ठीक है, अब जेपीजी में क्या होता है देखिए, जब मैं ओपन कराता हूँ इसको, तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो ये बैकग्राउंड आपको मर्ज दिखाएगा। ठीक है, लेकिन आपको व्हाट्सएप करना है, ईमेल करनी है किसी को, या फेसबुक पे लगाना है, तो उसके लिए फिर आप ये जेपीजी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या वेबसाइट पे आपने अगर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, इस वाली फाइल को फिर आप सेंड भी कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है पीएनजी का। ठीक है, अब पीएनजी क्या करती है, मैं जो है ये सारी हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे ये शू चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको पीएनजी फॉर्मेट में अगर सेव करवा लेता हूँ, तो पीएनजी में क्या करता है, ये आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जब इसको जेपीजी कर रहा हूँ तो ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, और मैं यहाँ से पीएनजी कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं इसको 24 वाले पे करता हूँ तो इसने देखें और शार्प कर दिया। 8 वाले में आप जब देखें वाइट वाइट आपको अभी बीच में एजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको 24 कर दूंगा तो ये और इसको शार्प कर देगा। ठीक, और इस पे आपको चेक लगाना जरूरी है ट्रांसपेरेंसी पे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे चेक नहीं लगाएंगे तो फिर ये वाइट सेव करवाएगा, फॉर्मेट वाले आपने पीएनजी रखा हुआ, ट्रांसपेरेंसी पे चेक लगाना जरूरी है। अब मैं इसको सेव करवा देता हूँ, मैं पीएनजी के नाम से इसको सेव कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, अब ये पीएनजी का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ओपन हुआ हुआ। बेसिकली पीएनजी का मकसद ये होता है, जैसे अब मुझे अगर फर्स्ट कर लें मैं यही वाला बैकग्राउंड दोबारा ले रहा हूँ, या आपने कोई और बैकग्राउंड लिया हुआ है, तो आप जब पीएनजी ओपन करवाते हैं तो वो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये वाली फाइल है पीएनजी की, यहाँ से आपने सिर्फ बिल्कुल कॉपी करना है और किसी भी बैकग्राउंड पर आप इसको प्लेस करवा दें तो ट्रांसपेरेंट आपको शो करवा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है वो हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर आप पीएनजी की फाइल्स बना कर रख लेते हैं तो आप उसको किसी भी बैकग्राउंड पे रिप्लेस करवा सकते हैं। और इसी में अगर आप इसको सेव एज करवाते हैं, तो सेव एज में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ये देता है जेपीजी का। यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको बीएमपी की फाइल चाहिए, ईपीएस चाहिए। ईपीएस नॉर्मली आप जो है वो इलिस्ट्रेटर वगैरह में जो है वो ले जा सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है ये। ठीक है, पीडीएफ की फाइल अगर आपने बनानी है, पीएनजी की फाइल बनानी है, तो मल्टीपल यहाँ पे आपको जो है वो एक्सटेंशंस दिए गए। तो नॉर्मली जो है वो हम ज़्यादातर जेपीजी, पीडीएफ और इसी ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं। जेपीजी को ईपीएस भी यूज होती है और पीडीएफ भी। तो सेव एज अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको ये मल्टीपल ऑप्शन दे देता है कि आपने क्या सेव करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जेपीजी का भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आपको वेब वगैरह के लिए चाहिए और फेसबुक के लिए, तो यहाँ से अगर आप जेपीजी बनाते हैं तो उसमें शायद वो एरर दे सकता है सपोर्ट का, तो आपको उसके लिए ये सेव एज ही करना पड़ेगा, सेव फॉर वेब करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है एक्सटेंशन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।